Hi, grade 5th. In previous class, we have started this chapter and I have also given you the extra questions. And today I am starting with globe. A globe is a shape-like ball with a map of the world on its surface, usually on a stand, so that it can be turned. मतलब ग्लोब ऐसी चीज है जिसका शेप बॉल जैसा है और उसके ऊपर पूरी दुनिया का मैप दिया जाता है उसके सरफेस पे, ताकि हम देख सके कि वर्ल्ड हमारा कैसा दिखता है. दूसरा, उसको जनरली स्टैंड पे रखा जाता है ताकि उसको हम घुमा सके. The rod on which the globe rotates represents the axis of the earth. जिस रोड पे, रोड नहीं रॉड, जिस रोड पे उसको खड़ा किया जाता है, उसको जिस स्टैंड के रोड पे उसको खड़ा किया जाता है, वो उसके एक्सिस को दर्शाते हैं जिसके ऊपर अर्थ घूमती है. You know that the axis is an imaginary line that passes through the center of the earth. The earth rotates on its axis. ये जो यहाँ ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो आपका जो ग्लोब है इसके ऊपर सिचुएटेड होता है और इसी एक्सिस पे अर्थ घूमती है. और वो एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसी कोई एक्चुअल लाइन नहीं है. Latitudes and longitudes. When you look at the globe, you will notice certain circles and semicircles. These circles run from east to west. आपको थोड़े semicircles और थोड़े ऐसे circles दिखेंगे, वो east to west घूमते हैं. They are known as the lines of latitudes or parallel of latitude. मतलब कि ये जो लाइंस है उसे क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स या फिर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स या फिर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स. ऑन द अदर हैंड सेमी सर्कल्स रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ये जो सेमी सर्कल होता है, ये आधा, वो नॉर्थ टू साउथ घूमता है. ये वाला नॉर्थ टू साउथ घूमता है. दे आर नोन एज मेरिडियंस और ऑफ लॉन्गिट्यूड. ऐसे वाले लाइंस को लॉन्गिट्यूड कहते हैं और ऐसे वाले लाइंस को लैटिट्यूड्स. You must have read about the equator in earlier classes. आपने आगे के क्लासेस में इक्वेटर के बारे में सुना होगा. Yes, the equator is an imaginary line that divides the earth into two equal halves. ये जो इक्वेटर है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करती है. It is drawn between the north pole and the south pole. This is north pole, दिस इज साउथ पोल और उसके एग्जैक्टली हाफ को डिवाइड करती है. एज ए लैटिट्यूड गोज क्लोजर टू अ पोल एंड अवे फ्रॉम इक्वेटर, इट्स गेट्स स्मॉलर. मतलब जैसे जैसे वो सेंटर से दूर जाता है, वो छोटा छोटा होता जाता है. The longitude join the North Pole to the South Pole, North Pole and the South Pole. Longitudes are also measures in degree of and minutes. Longitudes जो है उसको डिग्री में और मिनट्स में मेजर किया जाता है. There are 360 meridians of longitudes. ये कितने हैं, 360 मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल लेंथ.
और सारे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो इक्वल लेंथ के हैं। द मेरिडियन पासिंग थ्रू द ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी नियर लंदन इज 0 मेडिटेरियन। ये जो है वो लंदन के पास 0 डिग्री मेरिडियन है एंड इट दस कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। और इसीलिए ये लंदन के पास 0 डिग्री मेरिडियन है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। मेरिडियंस टू द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन आर मार्क्ड एज डिग्री W एंड टू ईस्ट द डिग्री E। मतलब कि जो प्राइम मेरिडियन है उसके वेस्ट साइड को W मार्क किया जाता है और उसके इस साइड को E मार्क किया जाता है। We use both longitudes and latitudes to know the exact location of the place। हम लोकेशन की एग्जैक्ट प्लेस के लिए हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स दोनों का यूज करते हैं। दिस नेटवर्क ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स इज कॉल्ड क्रीड। ये जो लॉन्गिट्यूड्स और ये जो लैटिट्यूड्स हैं उसके नेटवर्क को क्या कहते हैं, creeds, right? Did you know the Earth is the world's largest rotating and revolving globe located in USA? Its construction was completed in 1998. Its diameter is almost 41 feet. जो अर्था करके जो रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग ग्लोब है जो कहाँ आया है, यूएसए में। इट इज द लार्जेस्ट रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग ग्लोब। और उसका कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ था, 1998 में। और उसका डायमीटर कितना है, 41 फीट। मैप्स accuracy shows shape, size, location of place, includes different colors, directions, symbols and signs. Or globes shows axis, equator, latitude, longitude on map. So hope this is clear. With this we have completed this chapter.